नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका में शहर के जो कोविड हॉस्पिटल जो बने हुए उन अस्पतालों के जो जिम्मेदार डॉक्टर है वो डॉक्टर स्थानीय मनपा प्रशासन और वी4यू के माध्यम से जन सेवा करने वाले पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, इन सब की आज एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में क्या चर्चा हुई, किस तरह का विचार विमर्श हुआ, आइए हम जानते हैं नरेंद्र मेहता के साथ। नहीं, आज मेयर मैडम के पास सभी मीरा भाईंदर में जितने कोविड हॉस्पिटल है उन सभी डॉक्टर को बुलाए गए। तो उसमें जो कुछ 11-12 हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आए थे और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधिकार और ऑडिट डिपार्टमेंट वाले भी थे जो बिलों का ऑडिट करते। ये डिमांड मैंने मेयर मैडम से कही थी थोड़े 4-5 दिन पहले कि आपके नेतृत्व में एक बैठक लगाइए, उनकी कुछ समस्याएं तो सुनिए और जनता की जो परेशानी और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन से पैसा लेना चाहिए उसके अलावा जो पैसा लिया जा रहा है तो क्यों लिया जा रहा है, उसके ऊपर एक चर्चा करके एक हेल्दी गाइडलाइन कॉरपोरेशन ने, कमिश्नर साहब ने बनानी चाहिए ताकि उसका पालन हो। कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लूप पॉइंट है जिसके कारण डॉक्टर्स और हॉस्पिटल उसका फ़ायदा लेते हैं, या बोल सकते हैं कि फ़ायदा नहीं बोल के क्लियरिटी नहीं है, इसलिए वो अपने हिसाब से चलते। तो आज उनसे कुछ चर्चा की तो सभी मुद्दों पे तो चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि 1-1.5 घंटे डिबेट हुई। उसमें कुछ 3-4 मुद्दे क्लियर हुए। पीपी किट का है, कुछ अदर टेस्ट की बातें हैं, जैसे वेंटिलेटर जो है तो वो लोग क्या, जो वेंटिलेटर पे पेशेंट गया तो ऑक्सीजन का भी पैसा लेते थे और वेंटिलेटर का भी लेते थे। तो हमने उनसे कहा कि जब वेंटिलेटर का ले रहे तो ऑक्सीजन उसमें इनबिल्ट हो गया, उसके अंदर ऑक्सीजन अलग कहाँ से आया, तो उस बात को उन्होंने माना। तो ऐसे 2-4 मुद्दों के ऊपर तो क्लेरिफिकेशन हुआ। उसका मेरे ख्याल से मेयर मैडम और अधिकारी बैठ के 2-4 दिन में उसकी गाइडलाइन निकालेंगे। बहुत सारे उसके अंदर और पॉइंट है, लेकिन एक दिन में सब नहीं खत्म हो सकते क्योंकि बहुत सारे अलग अलग बीमारी होती है। कोई हार्ट पेशेंट होता है, कोई डायलिसिस वाला होता है, सबके अलग अलग है। लेकिन एक अच्छी मीटिंग हुई, डॉक्टर्स ने अपनी बात रखी, कॉरपोरेशन ने अपनी बात रखी, उसमें से जनहित की और जनता हित की बात और नियम में बैठ के कायदे का पालन करते हुए जो कमिश्नर साहब के माध्यम से हो सकता है। तो उनके डिप्टी कमिश्नर थे, एडिशनल कमिश्नर थे और ऑडिट के इंचार्ज डॉक्टर बचाव थे। तो ये उसके ऊपर एक गाइडलाइन निकालने वाला है, ऐसा उन्होंने आश्वासन आज दिया है। मेहता साहब, क्यों ये ज़रूरत पड़ रही है कि आप सत्ताधारियों को भी यहाँ पर मीटिंग लेना पड़ रही है डॉक्टरों पर काबू पाने के लिए, उनमें पारदर्शिता लाने के लिए? क्या प्रशासन सक्षम नहीं है? प्रशासन खुद अपने तरीके से इनिशिएटिव लेकर इन पर काबू पा सकता है? देखिए, मैं टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं आया हूँ। पहले तो बता दूँ कि मेयर मैडम ने मीटिंग बुलाई थी। ये जो कुछ भी निर्णय लेने वो कमिश्नर के अधिकार और कमिश्नर के पावर है। मेयर या पॉलिटिकल पार्टी इसमें कुछ नहीं कर सकती है, कमिश्नर ने लेना चाहिए। अब हमारे नज़र में जो आया ये वी4यू के माध्यम से हमने कमिश्नर साहब हो, मेयर मैडम हो, कुछ बैठक कमिश्नर साहब के साथ लेते हैं, कुछ मेयर मैडम के साथ लेते हैं और उसका एक जितना हो सकते हैं समाधान करते। प्रशासन डेफिनेटली जो आप बोल रहे हैं वो अपने तरीके से जो काम करे उसमें शायद जनता समाधान नहीं, मैं भी समाधान नहीं, लोग समाधान नहीं, इसलिए ऐसी बैठकों का समय समय पे अलग अलग विषयों पे आयोजन होता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बैठक को आयोजन करना कोई गलत है, क्योंकि समाधान तभी हो सकता है जब बैठकों के सॉल्यूशन हो। नहीं तो मैं वहाँ से चिल्लाते रहूँ बिल कम करो, बिल कम करो, पब्लिक चिल्लाती रहे, चिल्लाने से होगा नहीं। वी शुड हैव टू कंक्लूड द थिंग, सॉल्यूशन लाना पड़ेगा, तकलीफ क्या है और कहाँ पे बीच हो रहा है, उस जड़ को काटेंगे तो होंगे। तो आज जो बैठक हुई उसके अंदर उनका क्या कहना है, हमारा क्या कहना है। कुछ हॉस्पिटल में जाएंगे तो 8 किट का पैसा जोड़ते, कुछ में जाएंगे 16 का जोड़ते। अभी 8 और 16 का क्यों जोड़ते हैं? उनका सिक्योरिटी का स्टाफ होता है, उनका हाउसकीपिंग स्टाफ होता है, उनके नर्स होते हैं, उनके डॉक्टर होते हैं, उनके सीनियर डॉक्टर होते हैं, बिलिंग तो बोलते हैं सब किट पहनते हैं। एग्जाम्पल कुछ बिल में हो सकता है कुछ जगह पे 5 जन किट पहनते हैं, कुछ। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो आज डिस्कशन लंबी हुई। कुछ बातें हमने भी समझी कि यार वाकई में जो बोल रहे जेन्युइन है, कुछ बातें हमें भी नज़र में आई कि ये जो बोल रहे हैं वो गलत है और उसके हिसाब से मेयर मैडम और पदाधिकारी मिलकर अधिकारी मिलकर एक अच्छा गाइडलाइन बनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर ये एक बात का जवाब दीजिए, क्या ये माना जाए कि कुछ डॉक्टर्स या कुछ हॉस्पिटल्स अभी तक मनमाना रवैया उनका अपनाया करते थे, मनमाना वो बिल वसूला करते थे, तकलीफ आम आदमी को होती थी, जो उसका पेशेंट वहाँ पर एडमिट था उनके परिजनों को डराया धमकाया जाता था, बॉडी तक नहीं दी गई पैसों को लेकर, ऐसा हुआ है हमारे यहाँ पर? मैं कहूँगा कि सभी हॉस्पिटल के अपने अपने चार्जेस है, वो हिसाब से वो चार्ज करते। कोविड एक ऐसी महामारी है जहाँ के पूरे देश के लोग, सरकार, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र लोकल बॉडी सभी उन जनता के साथ में खड़ी है। इसलिए पर्टिकुलर कोविड के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल बनाए, उसके हिसाब से उन्होंने करना चाहिए। लेकिन रूल बनाते समय सारे उसके अंदर क्लेरिफिकेशन नहीं है। मैं उदाहरण देता हूँ कि गली का अगर 10 बेड का हॉस्पिटल है उसके लिए भी वही नियम लगाया
और वोकाड हॉस्पिटल है उसके लिए भी वही नियम लगाया, और रिलायंस अंबानी हॉस्पिटल है उसके लिए भी वही नियम लगाया, 20 बेड वाला है तो भी वही नियम लगाया। आप समझ के चलिए। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, जो छोटे हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे मौसी पोछा करती है, वहाँ 3,000 रुपये लगते हैं, जहाँ हाउस कीपिंग होता है 20,000। मैं कोई हॉस्पिटल का फेवर, मैंने कहा कि गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन बनाई है उसका फॉलो, लेकिन उसमें बहुत सारे लू पॉइंट है जिसके कारण प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उस बात को मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल जो सरकार काम कर रही है, भाई आप प्रॉफिट में मत देखिए, फिलहाल कमाने की बात मत करिए, लोगों की सेवा करने का प्रयास कीजिए, लेकिन गाइडलाइन क्लियर नहीं। डॉक्टर ने कहा कि आप प्योर गाइडलाइन क्लियर बनाइए, हम उस पर काम करने को तैयार हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। अब वो गाइडलाइन जो शासन ने दिया उसके विपरीत जाके नहीं बना सकते, तो उस बारे में जितने मैंने कहा कि आज जो चर्चा हुई उसमें जितना पॉसिबल है कम से कम उतना तो क्लियर करें, फिर सेकंड लड़ाई लड़ेंगे, फिर थर्ड ले। एक ही दिन में मैं कहूँगा सब क्लियर हो जाए कि सब हॉस्पिटल की अलग अलग शिकायतें, सब हॉस्पिटल की अलग अलग तकरार लोगों की है और सभी हॉस्पिटल का अलग अलग कहना है। ये धीरे धीरे करके एक एक करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मीडिएटर के माध्यम से ये काम करूँ। हालाँकि प्योरली ये काम प्रशासन, स्टेट गवर्नमेंट और कमिश्नर साहब के दायरे में आता है, लोक प्रतिनिधि के दायरे में नहीं आता है। हमारा काम है कि जनता की बात उन तक पहुंचाए और उसमें से कुछ अच्छा हो तो कोशिश करें। धन्यवाद। यह है नरेंद्र मेहता। इनका कहना है कि सरकार ने जो गाइडलाइन बनाए हैं कोविड के अस्पतालों को कि मरीजों से किस तरह से बिल लेना चाहिए, वो गाइडलाइन में काफ़ी खामियां हैं और उन खामियों को भी अभी जो मीटिंग हुई डॉक्टरों की, उन डॉक्टरों ने उजागर किया है। आने वाले दिनों में देखना है कि मनपा प्रशासन किस तरह से उन खामियों को दूर करेगी और कोविड के जो मरीज़ हैं इन मरीज़ों को किस तरह से राहत मिलेगी, हमारे मीरा भाईंदर शहर से आने वाले दिनों में दिखाई देगा। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।